हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसके एजुकेशन वर्ल्ड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जो कि इसमें इसमें सिमेट्रिक एग्ज़ाम में बहुत सारे डायरेक्ट फार्मूला पर भी क्वेश्चन रहता है और फार्मूला कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। और इससे रिलेटेड जो त्रिकोणमिति के सभी सूत्र हैं उस आज हम लोग सीखेंगे। तो त्रिकोणमिति का पहला हम इसमें जो भी चीज़ आज बताएंगे आज सभी सूत्र पर आधारित होगा। सभी सूत्र है, ये सभी फार्मूला है जो डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम लोग पहला अपना फार्मूला एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक त्रिकोणमिति बना हुआ है। त्रिकोणमिति में ये ट्रायंगल जो बना हुआ है ये हमारा एक राइट एंगल बना हुआ है, जहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल करते हैं, यानी समकोण कहते हैं। यह समकोण बना हुआ है जिसमें से इसके ये जो है ये सबसे नीचे वाले को हम लोग बेस कहते हैं। और त्रिकोणमिति की भाषा में अगर देखें तो हम इसको साइन भी कहते हैं। साइन थीटा, थीटा मतलब कोण होता है, साइन भी कहते हैं। और इसी पे ये दो गो रेखा जोड़ी हुई है, जो सीधी रेखा रहती है उसको लंब कहते हैं। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और ये जो बेस होता है इसको हम लोग आधार, ये जो आधार है इसको हम बी से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर बी लिख दिए हैं। परपेंडिकुलर इसको हम लंब कहते हैं। और त्रिकोणमिति की भाषा में इस लाइन को हम कॉस थीटा भी कहते हैं। कॉस थीटा भी कहते हैं और लंब भी कहते हैं हिंदी में। और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, पी से संकेत करते हैं। अब नेक्स्ट होता है, इसमें से दोनों की सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। कर्ण को हम टेन थीटा भी कहते हैं, टेन थीटा। और इसको हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। एच से इसका फर्स्ट जो लेटर होता है यहाँ पर लिख दिए। परपेंडिकुलर यानी लंब का पहला पहला अक्षर जो है, पहला लेटर है जो लिख दिए। आधार का जो बेस होता है, बेस का पहला अक्षर भी लिख दिए। इसको साइन थीटा कहा जाता है, इसको टेन थीटा, इसको कॉस थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों पर इसी पर ये तीन गो का डबल सूत्र बनता है, यानी 6 गो सूत्र बनता है। और 6 ही सूत्र पर हमारा टोटल त्रिकोणमिति जो होता है आधारित रहता है। तो हम इसको जानेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे कैसे निकलता है। अगर हमको सपोज त्रिकोणमिति में हमको दे दिया रहा है यहाँ कर्ण, सपोज हमको दे दिया रहा है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा दे दिया रहा है। तो टेन थीटा बराबर हमारा ये निकालना हो, टेन थीटा बराबर निकालना हो तो होता है हमारा पी बटा बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी। अगर ये निकालना हो तो पी बटा बी को हम क्या करेंगे? स्क्वायर करके प्लस करके रूट अंडर में और निकाला जाता है। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। अगर कॉस निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी बटा एच। अगर वही हमको साइन निकालना होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। क्या होता है? पी बटा एच। ये हमारा तीन गो फार्मूला होता है, तीन गो सूत्र होता है। इसी पर हम डबल सूत्र बनता है। इसी को एक और सूत्र बना सकते हैं। एक और सूत्र बनता है जो टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है? टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा बी बटा पी होता है। और इसके जस्ट अपोजिट होता है कोसेक का उल्टा होता है सेक, एस ई सी, सेक थीटा। और सेक थीटा जो इसी का सेम उल्टा होता है, ये हो जाएगा एच बट्टा बी। ये हमारा फार्मूला है, हम इसको लिख रहे हैं, आप इसको ध्यान में दीजिएगा। टेन का उल्टा क्या होता है? टेन टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी, तो जस्ट इसका उल्टा होता है कॉट थीटा।
कॉट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बटा पी। कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यानी कॉस निकालना हो तो बी बटा एच लिखेंगे, और इसका जस्ट कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा, एच बटा बी। उसी तरह से साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी साइन थीटा निकालना हो तो पी बटा एच लिखेंगे, और इसका अपोजिट होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो एच बट्टा पी। ये हमको याद रखना है कि साइन का उल्टा होता है कॉस, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। इस पर इसको याद करने के लिए, ये अगर याद रहे हमें, कितना भी बड़ा से बड़ा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सूत्र इसी के बेस पर सभी आधारित होता है, सारे फार्मूला इसी के बेस पर बनते हैं। और कैसे बनेंगे इसके आज वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए समझते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप लोग इसको तो समझ गए होंगे, हाइपोटेनस कर्ण को कहते हैं परपेंडिकुलर लंब, ये बेस मतलब आधार, एकदम पूरा शुरुआत से इसको हम आज पढ़ेंगे या जानेंगे। अब एक चीज़ हम समझेंगे, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। इसको निकालना रहे अगर, इसमें से सबसे बड़ी बड़ी भुजा होती है कर्ण। अगर कर्ण निकालना हो तो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है, अगर कर्ण निकालना हो, कर्ण यानी एच होता है, कर्ण निकालना हो तो रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर होता है। अगर उसी तरह से लंब निकालना हो तो बड़ी भुजा में से घटाया जाता है, बड़ी भुजा यानी कर्ण में से घटाया जाता है। अगर सपोज पी निकालना हो तो बड़ी एच के स्क्वायर करेंगे और माइनस का बी के स्क्वायर, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाया जाता है। अगर आधार निकालना हो, बेस निकालना हो, तो रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। ये जो होता है, कभी भी कर्ण जो होती है, लंबी बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा इन दोनों की सबसे बड़ी भुजा, दोनों को जोड़ने के बाद ये प्राप्त होता है हमें। इसीलिए अगर इन दोनों में से कोई भी निकालना हो तो ये बड़ी बड़ी भुजा में से इसको ये घटाएंगे तो ये भुजा निकल जाएगा। अगर ये निकालना हो तो बड़ी भुजा में से इसको घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो उसी तरह से बना है, आधार निकालना हो तो एच में से ही घटाएंगे, और लंब निकालना हो तो एच में से ही घटाएंगे पी को। अगर कर्ण निकालना हो तो इसको हम क्या करेंगे, पी और बी को रूट अंडर में स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, जो टेन थीटा बराबर होता है टेन का कॉट, कॉस का सेक, और साइन का कॉसेक। इसका एक ट्रिक होता है, सूत्र होता है, इसको हम बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझ जाएंगे। जैसे लिखे हैं, पंडित बद्री प्रसाद, इसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका सेंस क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। पंडित बद्री प्रसाद, अगर साइन थीटा रहे तो पी बटा एच, साइन थीटा रहे तो पी बटा एच, साइन कॉस रहे तो बी बटा एच। यहाँ पर हम लोगों ने देखा, कॉस रहे तो बी बटा एच, और टेन रहे तो पी बटा एच, टेन रहे तो पी बटा बी। इसी तरह से इसका उल्टा होता है, अब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है बी बटा पी। उसी तरह से अगर कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक इधर से हम पढ़ देंगे एच बट्टा बी, यहाँ पर एच बट्टा बी। उसी तरह साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो पी बटा एच होता है, इसको उल्टा हो जाएगा एच बट्टा बी। तो इस तरह से हमको याद कर लेंगे तो छऊ फार्मूला हमारा आसानी से इसी बेस पर बन जाता है। पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, इस पर आराम से बन जाएगा साइन कॉस टेन, ये पी बटा एच साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन, इसका उल्टा हो जाएगा टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, इधर से पढ़ देंगे तो सेक हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, इधर से पढ़ देंगे तो कॉसेक हो जाएगा, इधर से पढ़ेंगे तो साइन, इधर से पढ़ेंगे तो कॉस, इधर से पढ़ेंगे तो टेन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये इसी फार्मूला का उल्टा हो जाएगा, कॉट सेक और कॉसेक का। तो ये था हमारा ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हमारा जो छऊ फार्मूला है आसानी से बैठ जा रहा है, इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, साइन थीटा बराबर निकलना हो आराम से निकाल लीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद का अगर फार्मूला याद रहे तो इसको हम आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। आइए समझते हैं, एक और हमारा चैप्टर है इसी में से जुड़ा हुआ,
कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको हम जानेंगे और समझेंगे। हम लोगों का फार्मूला है, दिया हुआ है। कुछ फार्मूला जो होता है बनता है, इसको हम लोग सीखेंगे। कुछ फार्मूला जो दिया हुआ रहता है इसको हम लोग सीखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, डायरेक्ट सूत्र पर भी आधारित रहता है और हमेशा इस तरह का जो प्रश्न होता है ये पूछे जाने वाला प्रश्न है और इसको हम लोग जानेंगे कैसे सॉल्व होता है इस तरह का प्रश्न। ये हमेशा एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग जानेंगे। त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है बहुत ही वीवीआई फार्मूला है। इसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसको निकालने के लिए हमने बहुत ही आसान तरीके से एगो से 3 गो सूत्र बन जाएगा। एगो से 3 गो सूत्र बन जाएगा, इसको हम समझाते हैं और समझते हैं। लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको बनाएंगे कैसे? अगर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी ले लेते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम यहीं पर रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम यहीं पर रहने दें और प्लस प्लस के उठा के बराबर के इधर लेके चले जाएं 1 के इधर, तो ये हो जाएगा। ये प्लस को उठा के बराबर के इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया। और इससे एक और फार्मूला तैयार होता है। अगर हम कॉस इधर ही रहने दें और साइन को बराबर के इधर लेके जाएं तो एक और फार्मूला तैयार हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इधर ही रहने देंगे, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर ही रहने दें तो बराबर के इधर लेके जाएंगे तो एक फार्मूला हमको तैयार हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब त्रिकोणमिति में इसका यूज होता है। जब हम लोग प्रूव करने वाला क्वेश्चन जो बनाते हैं उस समय इसका यूज हमेशा होता है। इसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर हम इधर ही रहने दें, साइन को बराबर के इधर लेके जाएँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे हमारा 2 गो फार्मूला तैयार हो गया, 1 2 3, 2 गो फार्मूला तैयार हो गया और एक 3 गो फार्मूला हमारा इससे मिल गया। उसी तरह से सेम क्वेश्चन एक और है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें और माइनस के टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर टेन थीटा को इधर ही रहने दें, हम टेन थीटा को बराबर के इधर रहने दें, टेन थीटा को टेन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें, अब बराबर इधर लेके आ जाए माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, सेक 1 प्लस ये हो जाएगा, ये तो हो गया। अब टेन स्क्वायर थीटा इधर रहने दें, उठा कर लेके जाएंगे 1 माइनस नहीं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब उसी तरह से देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर के इधर ही रहने दें और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर लेके जाएं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हम कॉट स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दें
और जब इसको उठा कर लेके जाएंगे ये बराबर के इधर और इसको इधर कर देते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कोसेक, या इसको ही बराबर के इधर लेके इसको इधर भेज दें, इसको इधर लेके भेज दें तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। इस तरह से हमारा एक बार में 6 गो सूत्र, एक गो से 3 गो ये 9 गो सूत्र तैयार होगा 3 गो फार्मूला से। इसी तरह से हम आते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब ये बनता कैसे है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको हम समझेंगे डिटेल से ये बनता कैसे है। इसमें क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर हम लोग समझेंगे। टेन थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी, इसका मतलब होता है गुणा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसी का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता है तो बी बट्टा पी। अगर इसको हम कटाते हैं पी से पी एक बार में, बी से बी एक बार में, इसका मान वैल्यू कितना जाता है 1। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ टेन थीटा इन टू कॉट थीटा इजक्वल टू 1। तो जब इसको बनाना हो यहाँ पर गुणा में रहे तो टेन थीटा इधर ही रह जाएगा, ये गुणा में है बराबर किधर जाएगा तो 1 बट्टा कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा यहीं पर रह जाएगा और कॉट थीटा यहीं पर रखकर बराबर किसको जो भेज देते हैं कॉट थीटा बराबर होता है तो 1 बट्टा टेन थीटा हो जाता है। इस तरह से हमारा टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा टेन थीटा। इससे भी हमारा 2 गो फार्मूला तैयार हो गया। उसी तरह से सेम कंडीशन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है, ये गुणा में है इधर बराबर के इधर भेजेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब इंटू में है इधर बराबर किधर भेजेंगे तो कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजक्वल टू 1। ये भी कैसे होता है साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच और इसी का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा एच बट्टा पी से पी एच से एच खत्म तो एक, इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजक्वल टू 1। तो जब इसको साइन थीटा को यहीं पर रहता है, इसको जब भेजेंगे इधर, यहाँ पे गुणा छिपा रहता है, यहाँ पे गुणा छिपा रहता है, जब इधर भेजेंगे तो बट्टा में चला जाएगा। ये जब गुणा में रहता है तो भाग में चला जाता है यानी बट्टा में। उसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कॉसेक थीटा, इसको भेजेंगे यहाँ पर तो 1 बट्टा साइन थीटा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आ रहा होगा। आप लोग देखते रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। उसी तरह से सेम कंडीशन है, इसका भी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजक्वल टू 1 होता है। वैसे भी हम कटाएंगे, इसके अपोजिट सेक होता है, कॉस को अपोजिट सेक होता है, जब कटाएंगे तो एक ही प्राप्त होगा। तो कॉस थीटा अगर यहीं पर है बराबर किधर भेजें गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। अगर सेक थीटा इधर ही रहे तो ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा। इस फार्मूला को हम लोग याद करेंगे, ये त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव में दे दें या सब्जेक्टिव में दे दें। और इस तरह से हमारा एक और फार्मूला है यहाँ पर टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर हम सबको जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सपोज यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर एक बनाते हैं, इसको साइन कहते हैं, इसको कॉस कहेंगे, इसको टेन थीटा कहेंगे। अगर पूछ दे टेन थीटा बराबर क्या होता है तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर पूछ रहा है तो क्या होता है हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा बराबर पूछे तो कॉट इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा हो जाएगा और इसका ये उल्टा हो जाता है। टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अगर कॉट उल्टा पूछ रहा है तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा। अब आते हैं एक और फार्मूला है, इसी तरह से दिया हुआ फार्मूला है। यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इजक्वल टू कॉस थीटा, और अगर कॉस थीटा पूछे तो कॉस 90 माइनस थीटा इजक्वल टू साइन थीटा। ये क्वेश्चन ये सूत्र जो होता है याद करना पड़ता है। साइन 90 माइनस थीटा इजक्वल टू कॉस थीटा होता है, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इजक्वल टू साइन थीटा होता है। ये एक दूसरे का दोनों ये फार्मूला होता है। अगर साइन पूछ रहा है तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है और कॉस पूछ रहा है
तो साइन 90 माइनस थीटा होता है। ये फार्मूला होता है। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है टेन थीटा। यानी कॉट का टेन होता है, टेन का कॉट होता है। 90 जो होता है वो निकाला जाता है। हमारा फार्मूला दिया रहता है, यहाँ पर कोण दिया रहेगा, थीटा की जगह एंगल दिया रहेगा, और उससे हमको घटा के निकालना पड़ता है। उसी तरह से सेम प्रश्न है कॉसेक, सेम प्रश्न है, हम इसको जानेंगे। कॉसेक 90 माइनस कॉसेक कॉसेक 90 हो गया। कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। ये सेक थीटा इजकल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। उसी तरह से सेक अगर कॉसेक सेक का उल्टा अगर कॉस का उल्टा कॉस पूछे, कॉस 90 कॉसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा सॉरी, कॉसेक थीटा इजकल टू हम पढ़ देंगे सेक 90 माइनस थीटा। उसी तरह से सेम सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। टेन का कॉट अपोजिट होता है, साइन का कॉस अपोजिट। इस नियम के अनुसार, इस रूल्स में हम इसको देखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का जो 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट और VVI प्रश्न, जो सभी सूत्रों को सभी जो जो भी सूत्र बताए हैं, इन सभी सूत्रों पर आधारित प्रश्न जरूर पूछता है। और इस सूत्र को हम एक बार अगर रट लें, याद कर लें और इसको बनाएं इस पर क्वेश्चन, तो हम आसानी से अच्छे नंबर हम त्रिकोणमिति में प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और जो भी अपना राय हो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।